वेलकम गाइस, मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ अमीन के विषय को लेकर के। आप लोगों के दिल में ये बहुत सारे ख्याल पैदा होता होगा कि अमीन के कितने विषय हैं, उसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आज मैं इस विषय में बात करूँगा और सारी जानकारी उपलब्ध कराऊँगा किस विषय को किस टाइप से पढ़ना है और कौन से विषय क्या क्या होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे हमारा हौसला बुलंद हो। मैं आगे इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यदि अमीन के विषय के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के। इसमें से पहला प्रकार होता है किश्तवार, दूसरा होता है खानापुरी और तीसरा होता है चकबंदी और चौथा होता है प्रायोगिक। मैं अब बारी बारी से सबके बारे में जानकारी दूंगा। अमीन के विषय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है किश्तवार को। यदि जिसका किश्तवार कंप्लीट हो गया वो लगभग में अमीन का काम कर सकता है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, अमीन से संबंधित जितने भी मैथ का प्रॉब्लम आता है, यानी मैथ पूरा किश्तवार में ही समाया हुआ है। यदि इसीलिए कहा गया है कि जो लड़का किश्तवार को समझ गया वो अमीन को समझ गया, जिसको किश्तवार समझ में नहीं आया वो अमीन नहीं बन सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन मैं आपको किश्तवार यानी कि मैथ इस तरह से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि किश्तवार कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हम सबसे पहले किश्तवार को लेकर के अपना चैनल पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद खानापुरी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद चकबंदी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इन सब सीखने के बाद लास्ट में आता है प्रायोगिक, जिसको कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। यदि आप ये ऊपर वाला 3 किश्तवार, खानापुरी, चकबंदी कर लेते हैं तो आपके पास पूरा नॉलेज आ जाता है। यदि आप प्रायोगिक नहीं करते हैं तो आप फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनों जोर लगा लीजिए। इसीलिए फील्ड में काम करने के लिए आपको प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं खुद से प्रैक्टिकल आप लोगों को बारीकी के साथ सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले किश्तवार की बात आज कर लेते हैं। किश्तवार हम बता देते हैं कि किश्तवार क्या है। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो आप अपना नोटबुक में ले करके नोट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को सिर्फ बता दे रहा हूँ। किश्तवार भूमि के वर्तमान स्वरूप के अनुसार एक निश्चित स्केल के आधार पर उसका नक्शा तैयार बनाने की प्रक्रिया को किश्तवार कहा जाता है। और जाकर क्या है, किश्तवार को 3 चरणों में विभाजित करके हम लोग समझ सकते हैं। अमीन के विषय का सबसे महत्वपूर्ण भाग और इसका पहला भी भाग है किश्तवार। किश्तवार को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है मौजा के सरहदों का निर्धारण करना, यानी कि मौजा की सीमा का निर्धारण करना होता है कि कौन सा मौजा कहाँ तक फैला रहेगा, उसका निर्धारण करना होता है। दूसरा आता है मौजा को मुरब्बा में बांटकर उसको नक्शा में रेखांकन करना होता है। अब होता है इसमें कि मौजा को जो है मुरब्बा लाइनों में बांटकर उसका नक्शा में रेखांकन किया जाता है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है तीसरा नंबर पे मौजा के अंतर्गत सभी खेतों का आकार और मेरहों यानी कि आल का सही माप कर
तथा मानचित्र में उसका भी रेखांकन करना, इस विषय में इसमें जानकारी होता है। यानी कि मौजा के अंतर्गत इसमें सभी खेतों का आकार तय करते हैं और सभी मेर यानी कि आल को सही सही मापी करके नक्शा में अंकित करते हैं। तो यह 3 चरण में हम किश्तवाड़ को समझते हैं और इसमें नक्शा तैयार किया जाता है और जाकर के अब किश्तवाड़ का क्लास अगले क्लास से स्टार्ट होगा। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर अधिक से अधिक करें। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अमीन का रीढ़ किश्तवाड़ को ही माना गया है, तो कल से हम किश्तवाड़ का मैथ लेकर के क्लास में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।